कनाडा में इस समय सियासी हलचल मची हुई है। साल 2015 से प्रधानमंत्री पद पर काबिज जस्टिन ट्रूडो ने देश में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इसी के बाद भारतीय मूल के चंद्र आर्य ने भी पीएम पद की दावेदारी ठोकी है। भारतीय मूल की अनीता आनंद पहले से ही प्रधानमंत्री बनने की रेस में बनी हुई हैं। अब इस रेस में भारतीय मूल के ही चंद्र आर्य भी शामिल हो गए हैं। चंद्र आर्य लिबरल पार्टी के नेता हैं और ओटावा से सांसद हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की। वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा कि मैं एक कुशल सरकार का नेतृत्व करने के लिए कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने की रेस में हूँ। कनाडा की सत्ता संभालने के लिए आगे आए चंद्र आर्य का जन्म कर्नाटक के तुमकुरु में हुआ था। उन्होंने कौसाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज धारवाड़ से एमबीए किया। भारत में एमबीए करने के बाद आर्य साल 2006 में कनाडा चले गए। हालांकि कनाडा जाकर राजनीति में कदम रखने से पहले आर्य इंडो कनाडा ओटावा बिजनेस चैम्बर के अध्यक्ष थे। साल 2015 में चंद्र आर्य पहली बार सांसद बने। इसी के बाद साल 2019 में वो दूसरी बार चुनाव जीती। चंद्र आर्य अपनी राजनीतिक सफर के शुरू के समय में निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही भारत और कनाडा के बीच तनाव पैदा हुआ और ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया सामने आया, वैसे ही उनके और ट्रूडो के रिश्ते में भी दूरी आने लगी और उन्होंने ट्रूडो के भारत विरोधी रवैये के चलते उनका साथ छोड़ दिया। समय के साथ चंद्र आर्य जस्टिस ट्रूडो के धुर विरोधी बन गए। वो खालिस्तानी गतिविधियों के आलोचक हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्य हिंदू कनाडाई लोगों की आवाज बुलंद करते हैं, साथ ही खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर आवाज उठाते हैं और अपनी पार्टी तक से वे इन मुद्दों को लेकर उलझ चुके हैं। हाल ही में जब ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था तो इसको लेकर भी चंद्र आर्य ने अपने विचार सामने रखे थे और हिंदू समाज की आवाज बने थे। चंद्र आर्य ने मंदिर में हुए हमले को लेकर कहा था कि देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों में खालिस्तान समर्थक तत्व घुस गए हैं। इसी के साथ पिछले साल चंद्र आर्य भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। आर्य ने ये भी कहा है कि यदि वह लिबरल पार्टी के नेता बनते हैं तो वह कठिन और साहसिक निर्णय लेंगे जो कनाडा के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कनाडा को एक सोविरियन रिपब्लिक बनाने का वादा किया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठाने की बात भी कही है। कनाडा में आज कई लोग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोग संघर्ष कर रहे हैं और कई कामकाजी परिवार गरीबी में जा रहे हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए आर्य ने कहा कि उन्हें ऐसे फैसले लेने होंगे जो अगले कुछ दशकों तक देश की समृद्धि सुनिश्चित करें। कनाडा की राजनीति में पीएम पद के लिए कई दावेदारों का नाम होना एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, क्योंकि चंद्र आर्य लिबरल पार्टी के पहले सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी के नेतृत्व के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। जस्टिस ट्रूडो ने पहले ही घोषणा की है कि वह पार्टी के नए नेता के चयन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि लिबरल पार्टी ने अभी तक आगामी नेतृत्व चुनाव के नियमों का ऐलान नहीं किया है।